6th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 8.4. Before starting the exercise, I hope you all have the learned all fractions like that, like fraction, unlike fraction, improper, proper, mixed, etc. Now in the exercise 8.4 student, what they give you in the first question, classify the set of fraction as like or unlike. Student, like fraction कौन से होते हैं? Where all denominators are the same. So we say like fraction. Unlike fraction, there all the numerator or denominator are the unequal. So in this part, 3 by 11, 5 by 11, 8 by 11 and 2 by 11. Here all denominators are the 11. So this is the like fraction. So student, you can write this question as this type: 3 by 5, 5 by 11, 8 by 11 and 2 by 11, and then here you write like fraction. In the next, 12 by 11, 5 by 12, 3 by 8, 8 by 15. All denominator are changed. So this is unlike. Like that you do this complete first sum. In the second sum, convert the following fraction pair into like fraction. हमें किस में convert करने हैं? Like fraction में, pair में convert करने हैं. Student, इन्होंने हमें क्या दिया है? 8 by 15, 8 by 15 और क्या दिया है हमें? 3 by 5. अब क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डेनोमिनेटर सेम करने हैं. तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए 8 by 15 है, इसका डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15 आ जाए? 5 3 जा, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 5 जा 15. सेम यू कैन डू द पार्ट बी, देन सी एंड डी. आपको इसी तरह से ट्राई करने हैं. इन द नेक्स्ट सम, फिल इन ईच द बॉक्स प्रॉपर सिंबल. हमें सिंबल पुट करने हैं. वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट हमें? 8 by 7 बॉक्स 1. हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं. 8 by 7 बॉक्स 1 by 1. इस डेनोमिनेटर को उठा के हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 by 7 यहाँ 1 by 1 है, इसकी मल्टीप्लाई हम इस डिनोमिनेटर से, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो लाइक फ्रैक्शन में हो जाए और हम इजीली इसके डिफरेंस को समझ जाएं. सो दिस इज द ग्रेटर, सो हेयर वी पुट दिस सिंबल. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू डू सेम. आइडेंटिफाई द लार्जर ऑफ द टू फ्रैक्शन. आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों फ्रैक्शन में से लार्जर कौन सा है. वैल्यू क्या दी है हमें? 3 by 4 एंड 5 by 6. सो स्टूडेंट, हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ. जो हमारे डेनोमिनेटर हैं दोनों, हम अलग अलग वैल्यूज़ को लिख लेते हैं. फिर इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर लेते हैं, और इस डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों के साथ कर लेते हैं. 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24. हेयर एज यू सी, दिस इज द ग्रेटर, सो हेयर वी राइट 5 by 6 is larger by 3 by 4, like that. Rest of the part you do same. In the question number 5, write true or false of the following statement. स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. हम इस सम को भी इसी तरह से करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है. हम डेनोमिनेटर कंपेयर कर लेते हैं. 7 by 8 दे रखा है, यहाँ सिंबल ये दे रखा है, और 7 by 10. इस डेनोमिनेटर को उठा के हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस डेनोमिनेटर को उठा के हम इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 10 जा 70, 8 10 जा 80, 7 10 जा 70, 10 10 जा, सॉरी हेयर 8 से मल्टीप्लाई करना था. 7 8 जा 56 एंड 8 10 जा 80. सो विच वन इज द ग्रेटर? 70 by 80. सो ट्रू. ये क्या है हमारा? ट्रू है. और अगर मान लो इधर छोटी वैल्यू होती, इधर बड़ी होती और सिंबल यही होता, तो ये क्या हो जाता? हमारा फॉल्स हो जाता. इन द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट, आई होप इनफ फॉर टुडे. You do this complete exercise, question number 1 to 5 in your fair notebook of math with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.